Lord Krishna Naman, Lord Krishna Naman to all of you, my all sweet dear students, प्यारे विद्यार्थियों। अब हम बात करेंगे प्लास्टिक के बारे में। प्लास्टिक वरदान है या अभिशाप? अ वून और कर्स, वरदान है या अभिशाप? वी आर लिविंग इन द प्लास्टिक एज, हम प्लास्टिक के युग में जी रहे हैं। मोस्ट ऑफ द थिंग्स ऑफ डेली यूज आर मेड फ्रॉम प्लास्टिक, ज़्यादातर वस्तुएं जो हैं हमारे डेली यूज की प्लास्टिक की बनी होती हैं, जैसे कि टॉय, शू, कैरी बैग्स, टूथब्रश, बकेट, वाटर बोतल, वाटर पाइप्स एंड मैनी पार्ट ऑफ कार, टीवी, रेफ्रिजरेटर, डोमेस्टिक किचन एप्लियंस, कंप्यूटर आर मेड फ्रॉम प्लास्टिक। हमने पहले ही आपसे कहा था, आपको बताना होगा कि प्लास्टिक क्या है, वरदान है या अभिशाप है, अच्छा है या गलत है। ठीक है, आपको ये समझना होगा। आपको अपनी तरफ से हमें एक छोटा सा वीडियो आपको जो है बना के भेजना होगा, जिसमें आप प्लास्टिक के बेनिफिट हमें बताएंगे, प्लास्टिक से के नुकसान हमें बताएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये करना ही होगा, आप कर सकते हैं, आप विद्यालय के सबसे अच्छे विद्यार्थी हैं। प्लास्टिक आर लाइट, ये हल्की होती है इन वेट, वजन में, एंड नॉट अट्रैक्ट बाई मॉइस्चर एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसमें जो है मॉइस्चर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा इस पर अटैक नहीं हो पाता। प्लास्टिक लास्ट लॉन्गर होती है, लंबे समय तक चलने वाली होती है। प्लास्टिक कैन बी गिविंग एनी कलर एंड शेप ऑफ आवर चॉइस, तो प्लास्टिक को हम कलर दे सकते हैं, शेप दे सकते हैं अपने चॉइस के अकॉर्डिंग, है ना। आपने देखा होगा आजकल टॉयज वगैरह कितने अट्रैक्टिव आ रहे हैं, आपने भी तो बहुत सारे एप्लियंस का यूज किया है प्लास्टिक के। इनफैक्ट प्लास्टिक आर वर्सटाइल, ये वर्सटाइल है, हर जगह अपने आप को मतलब हर जगह आप प्लास्टिक का यूज कर सकते हैं। मटेरियल फॉर यूज इन आवर डेली लाइफ एंड इन इंडस्ट्री, सम प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक विच मेक देम वर्सटाइल मटेरियल, है ना। वर्सटाइल का मतलब बहुत सारी जगह जिसका यूज हो सके, है ना। क्रिएट मैनी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, तो अब ये वर्सटाइल है, ज़्यादा यूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट यानी कि हमारे वातावरण में प्रॉब्लम्स भी आने वाली हैं इससे, क्योंकि ये जल्दी से रोट नहीं होती, है ना। एज वी नो प्लास्टिक आर नॉट अफेक्टेड बाई सॉइल, मतलब प्लास्टिक को सॉइल अफेक्ट नहीं कर पाती। वाटर, एयर एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना, ये अफेक्ट नहीं कर पाते। दस प्लास्टिक आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये डिग्रेड नहीं होती है। एंड कॉसेस मैनी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, और बहुत सारी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को कॉज करती है। द प्लास्टिक बैग मेड फ्रॉम रिसाइकिल्ड प्लास्टिक आर नॉट सुटेबल फॉर स्टोरिंग ईटेबल्स, तो प्लास्टिक बैग जो है ये रिसाइकिल जो प्लास्टिक है वो सुटेबल नहीं है ईटेबल यानी कि भोजन को स्टोर करने। प्यारे विद्यार्थियों, क्लास में भी मैंने आपसे कहा है कि ज़्यादातर आप जो प्लास्टिक रैपिंग के द्वारा जो फूड होते हैं उनका ज़्यादा प्रयोग ना करें। क्यों? आप जानते हैं फूड में भी इस प्लास्टिक के पॉलीमर्स की मात्रा मिलती रहती है। हमने आपको बताया था प्लास्टिक में पॉलीमर्स होते हैं, है ना, मोनोमर्स होते हैं, तो ये पॉलीमर मोनोमर्स कहीं ना कहीं फूड के साथ अटैच होते रहते हैं। अब प्रॉब्लम कौन कौन सी आने वाली हैं? प्रॉब्लम कॉस्ट बाई वंडरफुल यूज ऑफ प्लास्टिक, बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे जो है प्लास्टिक से हो सकती हैं। द क्वेश्चंस दैट प्लास्टिक आर अ वून और कर्स, ये प्लास्टिक आपके लिए वरदान है या अभिशाप है, ये आपको बताना होगा, आपको एक वीडियो भेजना होगा बेटा। कैन बी डिबेटेड इन आइदर वे, बट व्हेन वी लुक एट प्रॉब्लम द यूज ऑफ प्लास्टिक इटसेल्फ माइट नॉट क्रिएट एज मैनी प्रॉब्लम, एक्चुअली द प्रॉब्लम एसोसिएट विद प्लास्टिक आर कॉस्ट ड्यू टू द वे वी यूज एंड डिस्पोज ऑफ प्लास्टिक। ठीक है, जब आप प्लास्टिक को फेंक देते हैं तब बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। क्या क्या प्रॉब्लम है देखते हैं। वी जनरली थ्रो अवे प्लास्टिक बैग आफ्टर यूज, हम यूज करने के बाद प्लास्टिक बैग को फेंक देते हैं। दीज बैग गेट इन टू ड्रेन सीवर सिस्टम एंड ब्लॉक देम, और ये सीवर सिस्टम को या फिर ड्रेन को कहीं ना कहीं जाके ब्लॉक कर देते हैं, रोक देते हैं, है ना। As a result, dirty water may stagnate or
स्पिल ओवर द सराउंडिंग एरिया, और ये जो गंदा पानी है हमारे मतलब चारों तरफ फैल जाता है। क्यों? सीवर ब्लॉक हो गया है ना। दिस में बीकम अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मॉस्किटो, और ये कहीं ना कहीं मच्छरों के लिए एक ब्रीडिंग ग्राउंड बनाने का काम करते हैं। द चॉक्ड ड्रेन में कॉसेस फ्लड लाइक सिचुएशन ड्यूरिंग रेन, बारिश में तो बाढ़ जैसे हालात देखने को मिलते हैं इस प्लास्टिक की वजह से, जब ये कहीं ना कहीं ब्लॉक कर देता है, चॉक कर देता है। Used plastic bag are often used for disposing the kitchen waste or left over food. The stray animal looking for food may swallow such plastic bags. The plastic bags may block their food pipe and cause that of such animal. आपने देखा होगा कि हम प्लास्टिक को जब फेंक देते हैं उसमें कुछ किचन का वेस्ट डाल के या कुछ भोजन डाल के, स्पेशली आपने देखा होगा कि अगर हम वेजिटेबल पील्स वगैरह उसमें डाल के और रोड पे फेंक देते हैं तो गाय, जो चरने वाली स्ट्रे एनिमल्स हैं, जो घूमने वाले जानवर हैं, वो आके उसे खा लेते हैं, है ना। स्वॉलो सच प्लास्टिक बैग, ऐसे को वो निगल लेते हैं पूरे पूरे। और द प्लास्टिक बैग में ब्लॉक, तो ये जो जंगली पशु हैं, जो स्ट्रे एनिमल हैं, ये कहीं ना कहीं जब इस प्लास्टिक को खा लेंगे तो उनका जो फूड पाइप है वो ब्लॉक हो जाएगा, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। You might have seen people burning rubber plastic waste during winter. सर्दियों के समय में लोग इसको जलाने का काम करते हैं, है ना, from the cold, है ना। दिस इज वेरी हार्मफुल प्रैक्टिस, ये बहुत गलत कार्य है, बहुत गलत प्रैक्टिस है ये। प्लास्टिक, रबर और बर्निंग गिव्स आउट टॉक्सिक एंड पॉइजनस गैसेस, जब आप प्लास्टिक को जलाएंगे तो ये जहरीली गैसें छोड़ेगी। दीज गैस में कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, और इसकी वजह से आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाएंगी, आई प्रॉब्लम एंड इवन कैंसर, आपको कैंसर भी हो सकता है। Quite often the used plastic bag are either used as such after washing or recycled. Such plastic bag may not be safe for keeping storing eatable. तो जितने भी प्लास्टिक बैग हैं इनको आप रिसाइकिल करते हैं, और जो सच प्लास्टिक बैग में नॉट बी सेफ, ये सेफ नहीं है। जो हम स्पेशली भोजन जो खाने वाली चीज़ें हैं इनमें स्टोर करके रख देते हैं प्लास्टिक में, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मैंने पहले ही आपको बताया है कि प्लास्टिक पॉलीमर से बना होता है, और कहीं ना कहीं भोजन में इसकी मात्रा जो है जुड़ती रहती है, कहीं ना कहीं कैंसर जैसी बीमारियां इसी की वजह से हो जाती हैं लोगों को। फॉर स्टोरिंग ईटेबल यूज बैग मेड फ्रॉम द अप्रूव क्वालिटी प्लास्टिक, अगर आपको मान लिया स्टोर करना भी है तो एक अलग अप्रूव क्वालिटी का प्लास्टिक आपको लेना होगा, बहुत अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक लेना होगा, फिर तो ठीक है, फिर तो आप उसके जो है उसमें फूड वगैरह रैप करके रख सकते हो। व्हाट कैन बी डू टू मिनिमाइज द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक, हम कैसे प्लास्टिक के हार्मफुल इफेक्ट को मिनिमाइज कर सकें, हमें क्या ऐसे कार्य करने चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा है, आप प्लीज़ हमें एक वीडियो बना के बताइए। आप मेरी 6th क्लास विद्यालय की सबसे अच्छी क्लास है, सामने मोबाइल रखिएगा और बिल्कुल आप उसमें दिखने चाहिए आप, है ना। और जैसे आपने पहले वीडियो भेजे थे हमारे पास, वैसे ही बताइए कि सर हम इस तरह से प्लास्टिक का यूज कम कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थी, आप कर सकते हैं, आप हमें वीडियो जल्दी से जल्दी भेजिए। और अगर वीडियो बनाने में शर्म आ रही है तो आप प्लीज़ हमें ऑडियो के द्वारा बताइए, ऑडियो भेजिए हमें कि सर हम इस तरह से प्लास्टिक का यूज मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या है मिनिमाइज के तरीके, हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं प्लास्टिक को। तो पहला है यूज प्लास्टिक बैग टू मिनिमाइज, हमें कम से कम प्लास्टिक बैग का यूज करना है। एक पॉसिबल रीयूज द प्लास्टिक बैग, हो सके तो हम प्लास्टिक बैग को रीयूज करवा लें। ठीक है, अब आप खुद तो करेंगे नहीं, वो तो इंडस्ट्री में ही जाके रीयूज होगा, तो आप इस प्लास्टिक के बैग को इकट्ठा करते रहें, घर पे जितनी भी प्लास्टिक बैग आए उन्हें इकट्ठा करते रहें। ठीक है, आस्क द शॉपकीपर टू यूज पेपर बैग। ठीक है, तो स्पेशली पेपर बैग लें शॉपकीपर से, जब भी शॉपिंग करने जाएं तो पेपर बैग मांगें उससे। ठीक है, कैरी अ क्लॉथ और जूट बैग, आप स्पेशली क्लॉथ या फिर जूट का जो है बैग लेके जाएं। गोइंग आउट टू मार्केट फॉर शॉपिंग, जब भी आप शॉपिंग करने जाएं तो आप जो है जूट या फिर क्लॉथ का जो है बैग लेके जाएंगे। डू नॉट स्टोर ईटेबल इन प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक बैग में कुछ भी खाने की चीज़ें ना रखें। ठीक है, डू नॉट थ्रो सेंड प्लास्टिक बैग हेयर एंड देयर, इधर उधर प्लास्टिक बैग को ना फेंकें। ठीक है, एम्प्टी प्लास्टिक बैग चॉक द ड्रेन सिस्टम, जो खाली प्लास्टिक बैग होता है वो कहीं ना कहीं ड्रेन सिस्टम को चॉक कर देता है। नेवर बर्न प्लास्टिक वेस्ट, कभी भी प्लास्टिक वेस्ट को ना जलाएं। बर्निंग प्लास्टिक गिव ऑफ टॉक्सिक गैसेस, क्योंकि जब इसे हम जलाएंगे तो बहुत जहरीली गैसें निकलती हैं। डू नॉट पुट द डोमेस्टिक गार्बेज इनटू प्लास्टिक बैग व्हाइल डिस्पोजिंग इट इनटू द गार्बेज डंप,
तो स्पेशली हम डोमेस्टिक गार्बेज जो है प्लास्टिक बैग वाइल डिस्पोजिंग हम डिस्पोज करते हैं, तो हम इसे सीधी सी बात है हम इसे गार्बेज में डंप नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम कहीं डंप भी कर देते, मान लिया आपने इसे कचड़े में डाल दिया और वो जाके कहीं लैंड फिलिंग के टाइम पे डंप हो गया, तो वो लॉन्ग टाइम तक उसको जो है डिग्रेड नहीं होगी प्लास्टिक, है ना। तो आप क्या करेंगे, डू नॉट पुट डोमेस्टिक गार्बेज, इसमें आप डोमेस्टिक गार्बेज रख के इस बैग को डिस्पोज ना करें, है ना। ऐसा नहीं है कि घर में एक पन्नी है उसमें बहुत सारे आपने वेजिटेबल पील वगैरह भर के और वही रख दिए, ये गलत है, ठीक है। प्यारे विद्यार्थियों, आपका ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। आप इसमें से जितनी भी एक्टिविटी है वो कंप्लीट करिएगा, वीडियो बना के हमारे पास भेजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चंस जितने भी हैं उन्हें मैं तुरंत का तुरंत कराऊंगा। आज आपका ये चैप्टर मैं फिनिश करवा दूंगा, आपको क्वेश्चंस भेज दूंगा, है ना। आप उससे क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा और अगली क्लास जब भी आपकी होगी तब आप हमें एक चैप्टर सुनाएंगे। पहले हम आपसे एक चैप्टर सुनेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आपका पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो हमें आपको जो है आप जो है अपने सब्जेक्ट में 100% मार्क्स लाइएगा, है ना। थैंक यू वेरी मच।